जवाब आएंगे भी क्या सुरेंद्र राजपूत? कहते हैं ना सर कि समझने ही नहीं देती भाजपा हमको सच्चाई। कभी दर्पण नहीं मिलता, कभी चेहरा नहीं मिलता। तो भारतीय जनता पार्टी वालों को कभी दर्पण नहीं मिलता, कभी चेहरा नहीं मिलता। आप उत्तर प्रदेश की डिस्क्रिपेंसीज तो हम और आप पिछली बार भी चर्चा की कि या तो एक्ट ऑफ फ्रॉड स्टेट इलेक्शन कमीशन कर रहा है, या फिर एक्ट ऑफ फ्रॉड मोदी जी का इलेक्शन कमीशन यानी ज्ञानेश गुप्ता जी का इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अब ये ज्ञानेश गुप्ता जी की जिम्मेवारी है कि ये बता दे कि वो फ्रॉडुलेंट काम कर रहा है केंद्रीय चुनाव आयोग, या स्टेट इलेक्शन का चुनाव आयोग फ्रॉडुलेंट काम कर रहा है। दोनों में से जो भी फ्रॉडुलेंट काम कर रहा है, वहां पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि लोकतंत्र की हत्या में ये लोग, इन दोनों में से कोई एक शामिल है। ये आपकी और ये हताशा तो बात नहीं सुरेंद्र? ये आपकी जी। हताशा तो नहीं? और मैं ये किस लिए कह रहा हूं, अभी 29 नगर निकाय चुनाव के नतीजे आए महाराष्ट्र में, और हाँ। उसमें ठीक ठाक प्रदर्शन किया, 125 के करीब पार्षद जीत गए हाँ। असदुद्दीन ओवैसी के। वो कह रहे हैं कोई हाँ। वोट चोरी होती ही नहीं है, देखिए हम नहीं हमने अब हम जीत कर दिखाए। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जीत के दिखाए, कितने लड़े वो इसको देख लीजिए, और हम कितने लड़े और हमने कितने जीते वो लेकर के इस इन बातों से कोई हम और ओवैसी क्यों लड़े? आप, हमारी लड़ाई तो लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं उनसे है। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना लड़े, वो जीते, हम भी जीते हैं, हम उनसे 4 गुना ज्यादा जीते हैं, नहीं, लेकिन वो तो हमने तो मुसलमान हम वोट बैंक के दम पर ये चुनावी जीत हासिल करने में कामयाब हुए। अगर मुसलमानों के वोट कट रहे हैं, जो राजस्थान में आरोप लग रहे हैं, या जो आपने उत्तर प्रदेश में लगाए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लगा रही हैं, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी कैसे जीत रहे हैं? क्या हिंदू वोट कर रहे हैं वो उन्हें? वो कहते हैं ना कि नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। संदीप भाई, ये जो नए किरदार आते हैं ना और नाटक पुराना चलाते हैं, इन चीजों को आप देखिए कि ओवैसी साहब एक कॉल देते हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री या मुंबई का मेयर कोई हिजाब वाली होगी या होगा, उसके बाद कैसे उसको नरेंद्र मोदी लपकते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी लपकती है। यानी एक हिंदुओं के वोटर के ठेकेदार बन जाए और दूसरे मुसलमानों के वोटों के ठेकेदार बन जाए, और बाकी सब लोग अपनी ढपली बजाएं। ये जनता नाटक समझती है, आप भी समझते हैं। आप पूछने के लिए कुछ भी पूछ लीजिए, लेकिन इसकी असलियत आपको पता है कि वो क्या है। हम, ओवैसी हमारा दुश्मन नहीं है, वो लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र की लड़ाई में सभी लोगों को बराबर से लड़ने का हक है। नहीं, बराबर हमारे से सवाल लड़ने में के इस हक में क्या सुप्रीम सुनिए, कोर्ट एक प्रहरी सुरक्षा कवच देता दिखाई दे रहा है ना पश्चिम बंगाल में, कि नाम मैं सार्वजनिक करो? आपको मैं आपको दो बातें बताता हूं बड़ी साफ साफ। नंबर एक, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, हम उसके सहयोग में, उसके समर्थन में। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इतना झूठ छल कपट प्रपंच जो सुप्रीम कोर्ट के नाम पर करती है, वो जरूर आपको उस लोगों के सामने रखना चाहिए। और आपने आज रखा, सही किया आपने, आप महेश वर्मा को आज। आप मुझे बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट में केस खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई ओरल ऑब्जर्वेशन दिया कि आपने गलत मतदाता क्या नाम सामने रखे? नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट जब तक केस खत्म नहीं कर रहा है, तब तक ये लोग इतना झूठ निर्लज्जता से कैसे बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बिहार में ऐसा कुछ नहीं। हम लगातार पूछ रहे हैं घुसपैठिए कितने हैं? चुप। झारखंड में घुसपैठिए जब झारखंड में चुनाव था, बिहार में घुसपैठिए जब बिहार में चुनाव था, अब बंगाल में घुसपैठिए आ गए, बंगाल में चुनाव, दिल्ली में घुसपैठिए, दिल्ली का चुनाव। आंकड़ा और नहीं जहां दिया जहां जाएगा। चुनाव, सर जहां जहां चुनाव होता है वहां का ना घुसपैठिए तो उनके दामाद लगते हैं, हमें लगता है। जहां जहां ये लोग आते हैं उससे पहले अपने दामादों को भेज देते हैं वहां पर कि भाई हम हंगामा करो। उत्तर प्रदेश में कहने लगे लाखों बांग्लादेशी है, एक बांग्लादेशी निकला सर। पूरे 17 करोड़ में 16 करोड़ में एक बांग्लादेशी निकला आपके सामने। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्होंने झूठ बोला, तो मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी झूठ छल कपट प्रपंच करती है, इस पर कोई निगरानी लगेगी? इस पर आप जैसे निगरानी लोग तो लगेगी? नहीं, पूछिए। निगरानी थोड़ी हो भी रही है, पर क्या नहीं यहां नहीं आप, पर एक सेकंड सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं? क्या खामखां की गोपनीयता बरती जा रही है? जो ओपी रावत ने अभी कुछ देर पहले कहा है कि वाजपेयी चुनाव आयोग को सामने नहीं आना चाहिए क्या? बीएलओ कह रहा है मुझे धमकाया जा रहा है। एक मिनट सुरेंद्र राजपूत, बीएलओ कह रहा है कीर्ति कुमार कि भाई मुझे धमकाया जा रहा है, चुनाव आयोग ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? 6 दिन हो गए इस बात को, चुप क्यों बैठा है चुनाव आयोग?
ओपी रावत साहब रिटायर्ड हो गए हैं शायद, मेरे ख्याल से अच्छा, रिटायर्ड हैं ओपी रावत साहब। हाँ, इनसे आपने एक सवाल नहीं पूछा कि जब ये कार्यकाल पे थे तब भी ऐसा ही होता था, नंबर 1। और ये रूल आपकी बुक जो favorite तब script थी है ना, वही अब है अतीत। कि बदल गई है। हाँ, अतीत को वर्तमान में कभी मत आना। अरे अरे भाई, एक वाजपेयी साहब, नहीं नहीं, वर्तमान में ही आएंगे। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो रावत साहब आके यहाँ पूरी चपाई पड़ गए हैं, ये भी तो रहे हैं ना मुख्य चुनाव तो ये आयोग भी के। ऐसे ही थे, आप तो ये इनको कह भी रहे हैं? उसी वक्त की रूल बुक है ना। अच्छा, ये बगैर रूल बुक के चल, ये बगैर रूल बुक के चलता है कार्यक्रम। बीएलओ देखिए, का ये लोक- वीडियो लोकतंत्र- वायरल हो जाता है, इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था चुनाव आयोग ने। मेरा सवाल सीधा है। बीएलओ एफआईआर नहीं कर सकता क्या? अच्छा, बीएलओ नहीं, एफआईआर BLO FIR नहीं कर सकता। सरकार नहीं करेगी, अगर उस पे अटैक सरकार हुआ, नहीं किसी ने करेगी। उसको प्रलोभन बीएलओ दिया, की आप या नौकरी उसके खा लो, साथ कोई छल घर पे कपट, बैठ जाए वो, तो है एफआईआर ना? वो खुद बीएलओ को शहीद बना दो। सरकार क्या कर रही है? एफआईआर कौन करेगा? अच्छा, अरे सरकार ऐसे कैसे संज्ञान ले ले टेलीविजन के प्रोग्राम का? सरकार संज्ञान वाह कैसे भाई ले वाह। ले? कौन सी कोर्ट भी दुनिया में? संज्ञान ले ले अच्छा, टेलीविजन या के तो मैं प्रोग्राम भारत का, में नहीं रह रहा इलेक्शन हूं, कमीशन भी एक संज्ञान ले वाजपेयी ले, साहब। और प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे करनी सुनिए तो सर, सुनिए तो महाशय, मतलब सरकार कैसे ले ले सके? जी। ये बात बात पर प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया, योगी आदित्यनाथ का अपमान कर दिया, ये कर दिया। कितनी एफआईआर होती है, जेल में डाल दिया जाता है, सरकार संज्ञान ही नहीं लेती। आप ये कह रहे हैं? इतना गंभीर सवाल उठा दिया पूरी नहीं, हम प्रक्रिया ये कह रहे पर, हैं कि सरकार लोकतंत्र की मूल भावना पर सरकार उसका- संज्ञान नहीं लेगी। उसका भी, अरे भाई एक बात सुनिए ना, उसका भी प्रोसेस है संदीप जी, उसका भी प्रोसेस है। वो अपने सीनियर ऑफिसर को बताएगा, वो अपने सीनियर को बताएगा, ऐसे चलता है नहीं, system। कीर्ति कुमार कुछ बता ही ये नहीं नहीं है रहे, कि स्वतः इलेक्शन संज्ञान तो कमीशन लिया आके जा प्रेस सकता है। कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो जैसे संजय सिंह ने या स्वतः पप्पू संज्ञान यादव लेने ने को कोई मनाही नहीं है, 1 कोई मिनट बात नहीं है। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को भाई नुकसान पहुंचा दिया, आहत हो गई किसी की भावना, और एफआई वो चेन्नई वासी, काशी वासी की नहीं हुई, और 8 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई, यहां कुछ नहीं हुआ। ये तो बड़ी छोटा सा आरोप है कि 470 लोगों का एक बूथ से नाम कटवाने की बात हो 18 रही है। लोग गिरफ्तार भी हो गए उसमें। हाँ, तो वही तो पूछ देखिए रहा हूं। संदीप जी, ये कोई बहुत अच्छी विधा नहीं है कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से बदनाम किया जाए। बदनाम जब किया जाए, सुप्रीम कोर्ट सब चुनाव चीज आयोग मॉनिटर बदनाम कर रहा है। लॉजिकल Please, डिस्क्रिपेंसी जो तार्किक आयोग कैसे विसंगति बदनाम 1.25 कर रहा है? करोड़ वोटरों में हुई है, तो इनके नाम सार्वजनिक करो। अरे भाई, चुनाव आयोग तो नहीं कर रहा था ना सार्वजनिक। तो एसआईआर इसीलिए है ना, एसआईआर इसीलिए है ना। अच्छा, सुप्रीम आधार कोर्ट को ने कहा, पहचान अब मानो, वो आ जाएगा 3 बार सामने, डंडा सुप्रीम चलाया पर नहीं माना सुप्रीम कोर्ट की बात को भी, उसके फरमान को भी चुनाव आयोग ने। कौन किसका अपमान कर रहा था, थोड़ा समझाइए मुझे। नहीं, कोई अगर ऐसा हो ही नहीं सकता संदीप जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या कोई भी सरकार का आदमी या इंडिविजुअल आदमी अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेगा तो कंटेम्प्ट होती है। प्लीज, ये किसी में इतनी कोर्ट का हिम्मत ऑर्डर हो नहीं, सकती ऑर्डर कि अब ऑर्डर ना माने। आप वकील हैं, देखिए, मेरा ऑर्डर सिर्फ थोड़ा दिया, निवेदन ही है। इशारा किया। 324 326 अनुच्छेद वो सुप्रीम कोर्ट मुझसे बेहतर जानता है, जो स्वायत्ता मिली हुई है चुनाव आयोग को। तो इशारा किया था पहचान मान लो आधार को, पर नहीं माना ना। बिहार में माना क्या, कब नहीं, माना? वहाँ उनका जब 6 दिन argument ये बचे था थे कि हमने आधार पूरी प्रक्रिया आधार मुकम्मल का होने कॉलम में। दिया हुआ है। अब दिया उनका है। आर्ग्यूमेंट क्या था सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट क्या था? उन्होंने कहा कि हमने आधार का कॉलम दिया हुआ है फॉर्म में, ये उनका आर्ग्यूमेंट था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप इसको करिए, उन्होंने कर दिया उसको, तो उसमें कहाँ दिक्कत है? मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि अच्छा, सुप्रीम 4 कोर्ट करोड़ जब नाम सब कटने चीजों की वाले हैं उत्तर मॉनिटरिंग प्रदेश कर में, रहा ये है। जानकारी चीफ मिनिस्टर तक कैसे पहुंच गई, जब तक वो सार्वजनिक हुई ही नहीं थी? ये क्या उन्होंने कहा है कि भाई मेरे को वहां से इंफॉर्मेशन मिल गया इलेक्शन कहीं से कमीशन तो आई होगी, ये तो नहीं कहा उन्होंने। कहीं से आई होगी। अपना अपना आदमी का आइडिया है, उन्होंने कहा हो आइडिया सकता है ऐसे 4 करोड़ वोट कट जाए। आप ये तो बीजेपी वालों को, मतलब एनडीए को हम ये आइडिया कह रहे अच्छा थे हो कि जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।